बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लर्निंग क्रियू चैनल। गाइस, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है अपर लिम। तो अपर लिम में ना हमने मेन चीज़ें देखनी है कि हमने क्या पढ़ना है अपर लिम में। तो क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं ना वो अपर लिम में से आते हैं, इसकी नर्व सप्लाई में से। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं, ब्रेकियल प्लेक्सिस हम स्टडी करते हैं इसमें, तो उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना आप लोगों को गाइस पता होनी चाहिए। आफ्टर दैट अगर हम बात करें इसकी अपर लिम की, तो अपर लिम को हम कैसे देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें स्टडी करते हैं। हमने इसमें जो चीज़ें स्टडी करनी है, पहले नंबर पे आती है वो हमारे मसल्स होते हैं, मसल्स नर्व्स होती हैं। ठीक है, नर्व्स को स्टडी करना होता है। फिर हमने इसके जो नर्व्स की सप्लाई है जिसको हम ब्रेकियल प्लेक्सिस कहते हैं वो स्टडी करना होता है, ब्रेकियल प्लेक्सिस। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ एमसीक्यूज़ जो है ना आपके इससे आते हैं, मेजॉरिटी ऑफ एमसीक्यूज़ ब्रेकियल प्लेक्सिस से आते हैं। तो आज मैं आपको आगे बताऊंगा कि ब्रेकियल प्लेक्सिस में क्या चीज़ें होती हैं और कौन सी नर्व होती हैं और कहाँ पे वो कौन से मसल को सप्लाई दे रही होती हैं। तो ब्रेकियल प्लेक्सिस को हम बेसिकली देखते हैं। आफ्टर दैट हम जो है इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ और आती है क्यूबाइटल फोसा, जिसमें से एमसीक्यूज़ आता है। और थर्ड चीज़, इस फोर्थ चीज़ जो इसमें आती है वो है कार्पल टनल, इसको हम देखते हैं। एमसीक्यूज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमने इसमें स्टडी करनी है। और एक और चीज़ याद रखिएगा, जो मेमोरी ग्लैंड है ना वो भी अपर लिम में इंक्लूड होता है। सो गाइज, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, आफ्टर दैट अगर हम बात करें अपर लिम की, तो अपर लिम हमारा कहाँ से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट हमारा शोल्डर जॉइंट है, शोल्डर जॉइंट। ठीक है, शोल्डर जॉइंट यहाँ पे जो है आपके पास स्कैपुला भी अटैच है। ठीक है, क्लेविकल भी अटैच है। उसके बाद आपकी बोन आ जाती है ह्यूमरस। ठीक है, उसके बाद नीचे कौन सा हमारे पास जॉइंट आ जाता है, एल्बो जॉइंट, एल्बो जॉइंट। ठीक है, एल्बो जॉइंट के बाद हमारे पास आ जाता है जी लास्ट पॉइंट जहाँ पे जो रिस्ट जॉइंट होता है। ठीक है, रिस्ट जॉइंट के बाद हमारे पास जो है वो हमारा हैंड आ जाता है। इसमें कौन सा जॉइंट होता है, इंटरफ्रेंजियल जॉइंट्स, इंटरफ्रेंजियल जॉइंट्स होते हैं इसमें। ठीक है, तो ये गाइज आप लोगों को पता होना चाहिए। आफ्टर दैट अगर हम बात करें कि शोल्डर जॉइंट से लेकर एल्बो जॉइंट्स तक जो हमारा पोर्शन होता है, इसको हम क्या कहते हैं, ब्रेकियम कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रेकियम। अब ब्रेकियम का मतलब जो है ना हमारा आर्म होता है। ठीक है, आर्म में पूरी चीज़ें नहीं इंक्लूड होती, ये जस्ट शोल्डर जॉइंट से लेकर एल्बो जॉइंट तक होता है। आफ्टर दैट अगर हम एल्बो जॉइंट से रिस्ट जॉइंट तक पोर्शन की बात करें तो इसको हम एंटी ब्रेकियम कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटी ब्रेकियम। और एंटी ब्रेकियम का मतलब होता है फोर आर्म। ठीक है, सो गाइस ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। आफ्टर दैट अगर हम बात करें तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है ब्रेकियल प्लेक्सिस। क्या है, ब्रेकियल प्लेक्सिस। ठीक है, अब इसमें हमने ना बड़े ही इजी मेथड से जो है ना सारी चीज़ें देख लेनी है। ठीक है, तो बेसिकली ब्रेकियल प्लेक्सिस है क्या, हमें ये पता होना चाहिए। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी। ये हमारे पर ग्रुप ऑफ नर्व्स होता है जो कि हमारे अपर लिम के मसल को इनरवेट करता है। सो सिंपल, इसको हम लिख लेते हैं। दिस इज अ ग्रुप ऑफ नर्व्स दैट इनरवेट अपर लिम मसल्स। सही है, तो ये बहुत ही सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, देन आप लोगों को इसके कंपोनेंट्स का पता होना चाहिए, इसके कितने कंपोनेंट्स, कंपोनेंट्स ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सिस। इसके 5 कंपोनेंट्स हैं। नंबर फर्स्ट पे आता है रूट, नंबर 2 पे ट्रंक, नंबर 3 पे डिवीजन, नंबर 4 पे कॉर्ड्स, एंड देन ब्रांचेस आती हैं 5 पे। ठीक है, तो हम ये जो है ना सारा इसको ब्रेकियल प्लेक्सिस को ना ड्रा करके देख लेते हैं, जिससे आपको ज़्यादा अच्छा समझ आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये स्टार्ट कहाँ से होता है, ये हमारे पास सर्वाइकल से होता है और थोरेसिक तक जाता है। ठीक है, अब सर्वाइकल में कौन से पोर्शन से स्टार्ट होता है, ये हमारे पास बेसिकली
C5 से स्टार्ट होता है। तो पहले हम कंपोनेंट लिख लेते हैं इसके, ठीक है। इसके फर्स्ट नंबर पे जो कंपोनेंट आता है वो होता है रूट। रूट कितनी होती हैं हमारे पास? 5 होती हैं, ठीक है। नंबर 2 पे आते हैं जी इसके ट्रंक कंपोनेंट आता है। ट्रंक हमारे पास कितने होते हैं? 3 होते हैं। नंबर 3 पे आती हैं डिवीजन्स, डिवीजन्स आती हैं, ठीक है। डिवीजन्स हमारे पास 6 डिवीजन्स होती हैं इसकी। नंबर 4 पे आते हैं कॉर्ड्स, ठीक है। नंबर 5 पे आती हैं ब्रांचेस, ठीक है, ब्रांचेस, ठीक है। इसमें हमारे पास 3 ही कॉर्ड्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ब्रांचेस को देख लेंगे। सो गाइस ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। आफ्टर दैट अगर हम बात करें ये कहाँ से लेके कहाँ तक, ये C5 से लेकर T1 तक होता है। C5, C6, C7, C8 तक ही होती हैं सर्वाइकल। उसके बाद थोरेसिक स्टार्ट हो जाती है T1 तक। ये इसके 5 रूट आ गए। सो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अपर लिम्ब में से वो ब्रेकियल प्लेक्सिस में से पूछे जाते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास जी हमारे रूट्स आ गई, ठीक है। और अगर हम बात करें इसके जो है, अच्छा जी, इसकी ये जो 5 रूट्स आ गई हैं, ठीक है। उसके बाद हम ट्रंक कैसे बनता है, ठीक है। अगर हम ये 5 और 6 को कंबाइन कर दें तो हमारे पास एक ट्रंक बन जाता है, ठीक है। इसी तरह हम 8 को और T1 को कंबाइन कर दें तो एक ट्रंक बन जाता है, ठीक है। और C7 एज इट इज़ ऐसे ही इसकी कंटिन्यूशन होती है। अगर हम C5 C6 को मिला के उसकी कंटिन्यूशन करें तो एक ट्रंक बनता है ऊपर वाला। देन C8 और T1 का आपस में कंटिन्यूशन को एक ट्रंक कहते हैं। उसके बाद C7 को। अब हम इनको डिफरेंट नेम देते हैं। ये जो ऊपर है इसको हम कहते हैं अपर ट्रंक, ठीक है। आप इसको ऐसे डबल भी कर सकते हैं, नो इशू, ठीक है। इसको हम दरमियान वाले को क्या कहते हैं? मिडल ट्रंक, ठीक है। नीचे वाले को क्या कहते हैं? लोअर ट्रंक, ठीक है। ये इसके 3 ट्रंक आ गए, बहुत ही सिंपल है। उसके बाद इसकी डिवीजन्स होती हैं 6। अपर में से 2 निकलेंगी, मिडल में से 2 निकलेंगी और लोअर में से 2 निकलेंगी। सो सिंपल, हम जी निकाल देते हैं। ये एंटीरियर होगी अपर में से, ये पोस्टीरियर, ये एंटीरियर, ये पोस्टीरियर, ये एंटीरियर, ये पोस्टीरियर। 6 पूरी होगी। ये जी 6 इसकी डिवीजन है। अब अगर हम अंटीरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक एंड अंटीरियर डिवीजन ऑफ मिडल ट्रंक को मिलाएं तो हमारे पास लेटरल कॉर्ड बनता है। सो सिंपल है, इसको हम लिख लेते हैं। अंटीरियर डिवीजन है, ये पोस्टीरियर है, ठीक है। ये अंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है, अंटीरियर है और पोस्टीरियर है। अब अंटीरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक एंड मिडल ट्रंक ये कंबाइन होके क्या बनाएंगे? हमारे पास कॉर्ड बनाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट कॉर्ड बन जाएगा। इसको हम कहते हैं लेटरल कॉर्ड। क्या कहते हैं? लेटरल कॉर्ड। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आफ्टर दैट अगर हम बात करें तीनों की पोस्टीरियर डिवीजन को मिला के हमारे पास कौन सा कॉर्ड बनेगा? पोस्टीरियर कॉर्ड। सिंपल बात है। पहले हमने क्या किया? अंटीरियर डिवीजन ऑफ अपर ट्रंक एंड मिडल ट्रंक को मिलाया और हमारे पास लेटरल कॉर्ड बन गया। अब हमने क्या करना है? तीनों की पोस्टीरियर डिवीजन हो हमारे पास और हमारे पास जो कॉर्ड बनेगा उसे हम कहेंगे पोस्टीरियर कॉर्ड, ठीक है। 3 कॉर्ड्स हैं ना इसके। आफ्टर दैट जो है अंटीरियर, ये जो नीचे वाला है लोअर ट्रंक, इसका अंटीरियर की कॉन्टिनेशन जो होती है इसको हम मीडियल कॉर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? मीडियल कॉर्ड। ये आप लोगों को ड्रा करके ऐसे एज इट इज़ बनाना आना चाहिए, ये जैसे मैं बना रहा हूँ, ठीक है।
लेटरल कॉर्ड बन गया, पोस्टीरियर कॉर्ड बन गया और मिडल कॉर्ड बन गया। ठीक है, अब जो है मिडल कॉर्ड और लैटरल कॉर्ड है ना, जो वो कंबाइन करके हमारे पास क्या बनाते हैं, मीडियन नर्व बनाते हैं। क्या बनाते हैं, मीडियन नर्व। ठीक है, इसका बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आता है। ये मीडियन नर्व क्या करती है, ये हमारी किस मसल्स को इनर्वेट करती है, ये मैनी मसल्स ऑफ अंटीरियर फोर आर्म और हैंड के मसल्स को इनर्वेट करती है। इसको हम सेपरेटली आगे पढ़ेंगे, लेकिन जो है ना फ़िलहाल आप इतना याद रखें कि ये मैनी मसल्स ऑफ अंटीरियर फोर आर्म एंड हैंड को, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नर्व है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब जी हम ब्रांचेस देख लेते हैं कि कौन कौन सी ब्रांचेस देता है। अब अपर ट्रंक हमें जो है ना दो ब्रांचेस देता है, दो नर्व्स की ब्रांचेस देता है। कितनी देता है, दो नर्व्स की ब्रांचेस। एक को हम कहते हैं सुप्रा स्कैपुलर नर्व, दूसरे को हम कहते हैं डोर्सल स्कैपुलर नर्व। क्या कहते हैं, सुप्रा स्कैपुलर नर्व और दूसरी क्या है, डोर्सल स्कैपुलर नर्व। ये आपको ऐसे ही पता होना चाहिए सीक्वेंस वाइज। अपर ट्रंक ने दो नर्व्स हमें दी, सुप्रा स्कैपुलर नर्व और डोर्सल स्कैपुलर नर्व। अब सुप्रा स्कैपुलर नर्व जो है वो सुप्रा स्पाइनेटस और इंफ्रा स्पाइनेटस मसल को सेम एज इट नेम से है, उनको सप्लाई करेगी। किसको सप्लाई, किसको करेगी, सुप्रा स्पाइनेटस प्लस इंफ्रा स्पाइनेटस मसल को सप्लाई करेगी। उसके बाद अगर हम डोर्सल की बात करते हैं, डोर्सल हमारे पास नर्व है ना जो, वो लेवेटर स्कैपुला प्लस रम्बॉइड मसल को सप्लाई करेगी। किसको सप्लाई करेगी, लेवेटर स्कैपुलाई प्लस रैम्बॉइड मसल। ये गाइस आप लोगों को पता होना चाहिए। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि अपर ट्रंक में से कौन कौन सी ब्रांच निकलती, तो आप लोगों को पता होना चाहिए सुप्रा स्कैपुलर नर्व और डोर्सल स्कैपुलर नर्व निकलती है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अच्छा जी, अपर ट्रंक हो गया। मिडल ट्रंक हमारे पास कोई ब्रांच नहीं देता, लोअर ट्रंक कोई ब्रांच नहीं देता। आगे आगे बारी जी कॉर्ड्स की। लेटरल कॉर्ड हमें दो ब्रांचेस देता है, मस्कुलोकुटेनियस नर्व एंड लेटरल पेक्टोरल नर्व। कौन सी, ये हमें दो ब्रांचेस देता है। फर्स्ट आ गई हमारे पास मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, सेकंड हमें क्या कौन सी ब्रांच देता है, लेटरल पेक्टोरल नर्व। अब हमें जैसे हमने पीछे पढ़ा कि सुप्रा स्कैपुलर नर्व सुप्रा स्पाइनेटस और इंफ्रा स्पाइनेटस को सप्लाई करती है, इसी तरह हमें इनकी भी सप्लाई पता होनी चाहिए। मस्कुलोकुटेनियस नर्व हमारे पास बाइसेप ब्रेकी और ब्रेकियालिस मसल को सप्लाई करती है। किसको करती है, बाइसेप ब्रेकाई प्लस हमारे पास सेकंड मसल कौन सा आता है, ब्रेकियालिस मसल, ब्रेकियालिस को सप्लाई करती है। उसके बाद लेटरल पेक्टोरल नर्व आ गई। सारी बात है, पेक्टोरल से नेम है, तो पेक्टोरल मेजर एंड माइनर दोनों को सप्लाई करेगी। पेक्टोरल मेजर प्लस माइनर, ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आफ्टर दैट अगर हम बात करें पोस्टीरियर कॉर्ड की, तो पोस्टीरियर कॉर्ड हमारे पास तीन ब्रांचेस देता और आगे जाके दो ब्रांचेस में डिवाइड होता है। पोस्टीरियर कॉर्ड से जो डिविडेशन है पोस्टीरियर कॉर्ड की, वो दो ब्रांचेस की। ये दो कौन सी हैं हमारे पास, एक एक्सिलरी नर्व है और सेकंड है हमारे पास रेडियल नर्व, ठीक है। उसके बाद इसकी तीन ब्रांचेस हैं, ठीक है, तीन ब्रांचेस हमें देता है, 1 2 3, ठीक है। इनके नाम हम देख लेते हैं इधर। अच्छा जी, पहली ब्रांच हमें क्या देता है, ये हमारे पास अपर सब स्कैपुलर नर्व देता है, अपर सब स्कैपुलर नर्व देता है हमें। अब ये नर्व किसको सप्लाई करेगी, सिंपल बात है, सब स्कैपुलर मसल को, सब स्कैपुलर मसल्स को, उसके नेम से ही है ना, सो सिंपल।
आफ्टर दैट अगर हम बात करें तो सेकंड हमारे पास दूसरी ब्रांच कौन सी होती है, वो होती है मिडल सब स्कैपुलर नर्व। क्या होती है? मिडल सब स्कैपुलर नर्व। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता नहीं। मिडल सब स्कैपुलर नर्व किसको सप्लाई करेगी? मिडल सब स्कैपुलर नर्व से ब्रांच निकलती है हमारे पास थोरैकोडोर्सल नर्व, जो कि हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट मसल है, लैटिसमस डोर्सी मसल्स उसको सप्लाई करती है। इसकी ब्रांच क्या है? थोरैकोडोर्सल नर्व। ये थोरैकोडोर्सल नर्व किसको सप्लाई करेगी? हमारे पास लैटिसमस डोर्सी को, लैटिसमस डोर्सी को सप्लाई करें। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अब आफ्टर दैट अगर हम ने पहले लेटरल कॉर्ड देन पोस्टीरियर कॉर्ड, अब हम मीडियल कॉर्ड की इनर्वेशन देख लेते हैं। ये भी हमें दो ब्रांचेस देता है। ठीक है, अच्छा दो ब्रांचेस कौन सी देगा? मीडियल कॉर्ड। मीडियल कॉर्ड हमें जो है दो ब्रांचेस देगा, एक तो मीडियल पेक्टोरल नर्व और दूसरी अल्नर नर्व। अल्नर नर्व, मीडियल पेक्टोरल नर्व। ठीक है, अब मीडियल पेक्टोरल नर्व सेम एज इट पेक्टोरल के नेम से पेक्टोरलिस मेजर और माइनर को सप्लाई करेंगे, मेजर प्लस माइनर। ठीक है, तो ये गाइस हमारा टॉपिक था ब्रेकियल प्लेक्सिस। ये आप लोगों को एज इट इज़ ड्रा करके आना चाहिए, क्योंकि ये लाइफ टाइम आपको पता होना चाहिए। कोई भी आपसे इसमें से क्वेश्चन कर सकता है। इसमें रूट्स कितनी है और ट्रंक्स कितने हैं, लेट कॉर्ड्स कितने हैं, देन कौन कौन सी नर्व कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है, और फिर हम एक लास्ट वाला पॉइंट आप ये याद रख लें, जो तीन रूट्स हैं ना, ये मिल के एक नर्व बनाती हैं। अब ये नर्व कौन सी है? ये हमारे पास लॉन्ग थोरैसिक नर्व है, लॉन्ग थोरैसिक नर्व। अब लॉन्ग थोरैसिक नर्व किसको सप्लाई करती है? सेरेटस एंटीरियर मसल को, सेरेटस एंटीरियर मसल को। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, सो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। ये आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए।